सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाब मोहतरम कारी महताब कादरी साहब जो अक्का जाने की बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में सौदा गदास में मज़ीद बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह कुछ देर की हाज़िरी है, उसके बाद इंशाअल्लाह बयान शुरू हो जाएगा। एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। बंदे मठे पे आगे, नारे तहकीक। ये भी नहीं साढ़े बोले, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। दोनों हाथों को उठाकर नारे तहकीक। बिल्कुल, मैं बस यही पेश करना है, नारे तहकीक। सिद्दीक लिखता हूँ, सदाकत लिखा जाता है। सिद्दीक लिखता हूँ, सदाकत लिखा जाता है। उमर लिखता हूँ, अदालत लिखा जाता है। उस्मान लिखता हूँ, हया लिखा जाता है। अली लिखता हूँ, शेरे खुदा लिखा जाता है। नारे तहकीक, नारे तहकीक। असी सिद्दीक दू चानन रहने आ, हजरत उमर दी कदमी बहने आ, उस्मान दी याद च रहने आ। असी हैदर हैदर कहने आ, असी हैदर हैदर कहने आ। नारा तहकीक। हाँ बिल्कुल, आप सब ने हक 4 यार मेरे साथ मिलकर गुनना है। नारा तहकीक, हक 4 यार, हक प्रोडक्शन, अल्लाह सलामत रखे। सिद्दीक का ताजदार किबला शाह जी जरा साथ दीजिए मेरा। सिद्दीक का ताजदार, आपकी भी आवाज आनी चाहिए। सिद्दीक का ताजदार, सारे नहीं बोल रहे। हाथों को उठाकर, सिद्दीक का ताजदार, सिद्दीक का ताजदार, सिद्दीक का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा का अलमदार है, हैदर एक नाम है, सुन्नियों की पुकार है, जिनको इनसे प्यार। मिल के बोले यार, हक 4 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 यार। हाथ उठा के स्टेज से लेकर मोमेंट वाले भाई तक हाथ निकाल कर जरा अकीदा बयान करना है। हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4 यार। सिद्दीक का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा का अलमदार है, सुन्नियों की पुकार। दिल के बोले यार, हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4 यार। सुनो सुनो सुनो, ये सब सुनो। भेजता है रब हजूर के सबब है, इन पे रोज़ शब सलाम बेशुमार। मिल के बोले यार, हक 4 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 यार, चार यारों की निस्बत में कितने कितने यार, कितने कितने 4। अल्लाह के हरूफ 4, अहमद के हरूफ 4, कासिम के हरूफ 4, कासिम के हरूफ 4, जब्बार के हरूफ 4, कहार के हरूफ 4, अज़ा के हरूफ 4, नमाज के हरूफ 4, सजदा के हरूफ 4, इमाम के हरूफ 4। हाथ उठा के जरा मिल के बोलो यार, हक 4 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 यार। कदम 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 की इंतहा, कदम की इंतहा ये सच्चे रहनुमा, कदम की इंतहा ये सच्चे रहनुमा। हद के पेशवा सुने के हर जजा, तू दिल से तो पुकार होगा मेरा पार। हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4
चुको जरा, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और मेरा दिल थोड़ा जा मौलानी का जिक्र हो जाए ना, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, हैदर के दर पे देख सवाली है कौन कौन, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, हैदर के दर पे देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देख हैदर के नाम का चेहरे बताएंगे, हलाली है कौन कौन। हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मेरे नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला फहादा अली मौला। बोलो जरा, फहादा अली मौला। हाँ बिल्कुल, अली का जिक्र करना है, हाथ उठा के अली अली करना है। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला। चारा दे अंदर, चारा दे अंदर, पंजा दे अंदर, पंजा दे अंदर, दसा दे अंदर, दसा दे अंदर, दसा दे अंदर, सबलख दे अंदर। मन कुंतु मौला है मेरा नारा, है तेरा नारा, है किसकी नारा। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। हैदर नूकई तुम नाम न समझे, हैदर नूकई आम न समझे, हैदर नूकई तुम नाम न समझे। मेरे नबी दा, 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 मेरे नबी दा चीफ कमांडर। हाथ उठा के हैदर 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 हैदर। हैदरी भाई कमंदे हैदर हैदर था कहना, मौला हैदर, मौला हैदर कहना। हैदर हैदर बोला, हैदर 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 बोला, हैदर 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 बोला, हैदर हैदर नूकई बोला, हैदर मैं समझे बोला, हैदर हैदर नूकई बोला, हैदर मैं समझे बोला, हैदर मेरे नबी दा बोला, हैदर मेरे नबी दा बोला, हैदर चीफ कमांडर बोला, हैदर चीफ कमांडर बोला, हैदर। हाथ उठा के हैदर 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 बोला, हैदर 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 बोला, हैदर 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 बोला, हैदर कुत्तो मौला, मौला हैदर कुत्तो मौला, मौला हैदर कुत्तो मौला, मौला हैदर। नाराए हैदरी, हैदर हैदर मौला, हैदर 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 हैदर। हक प्रोडक्शन सलाम मदरिया। नाराए हैदरी जान, क्या उनसे बोल जरा जरा सीना टेला क्या को। नाराए हैदरी जान, जान, नाराए हैदरी जान। खुदा दी कसम इन्ना रजाया है कि मैं सारी रात पढ़ता ना, मेरे को मवाद खत्म नहीं होता, लेकिन वक्त नू ही सामने रखना है। जरा नाराए हैदरी, सिर्फ एक शेर पढ़ना है और उसके बाद किबला ज़कीर साहब को दावत देनी है। या अली आपको हमने दिल में बसाया है, समझना है इसको जरा। या अली आपको हमने दिल में बसाया है, महताब भाई। या अली आपको हमने दिल में बसाया है, आप ही का जिक्र कुरान में बारहा हमने पाया है। तेरे बेटे के दिल में बुग़्ज़े अबू तुराब है, फिर जाओ उसकी माँ से पूछ ये बच्चा कहाँ से आया है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अली नाल जिसदा रजू चंगा कोई नहीं, अली नाल जिसदा रजू चंगा कोई नहीं, असल च बंदे दा लहू चंगा कोई नहीं। जे नामे अली सुन के मुँह च या बटावे, या बंदा गलत है या प्यो चंगा कोई नहीं। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताज
माशाल्लाह। सगीर साहब फरमा रहे मैं हैदर हैदर कर दे आना है। हाँ मैंने कुत्ता मौला, मैंने कुत्ता मौला, मैंने कुत्ता मौला, हैदर 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 मौला 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 हैदर हैदर नबीदा हैदर हैदर चीफ कमांडर मौला हैदर 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 हर्षु हैदर 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 क्या कहने हैं। जिंदाबाद सलामत नहीं जनाब आप। सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी या रसूल अल्लाह या नबी एक शेर है या नबी मरहबा मरहबा। अब आपकी समातों की नजर तशरीफ लाते हैं जनाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाथों को झंडे बनाकर जरा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक जी। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई। लोग आख्या कि खातम हुसैन बाबा वीर चेड़ से बह गए दीन की जग क्यों नहीं हटता पिया। और मैं क्या इश्क दे अंदर ऐन जो आंदा है, इश्क दे अंदर ऐन जो आंदा है, तज़किरा सुन के चैन जो आंदा है। दीन दी जंग वो किवें हारदा, दीन दी जंग वो किवें हारदा। बाबे दे नाम च हुसैन जो आंदा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपके सब को सलामत रखे। तशरीफ आते हैं मोहतरम मुकाम सगीर अहमद बचमनी साहब के वहाँ अपने खूबसूरत अंदाज से हमें अपने खिताब से नवाजे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्त अहबाब मेरे साथ मिल के आका लजपाल की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे। बलगल्लौला बेकमालिही हसनत जमीओ हिसालिही सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु सल्लो अलैहि वआलिहि सल्लो अलैहि। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, गमे मोर
मुस्तफा जो अता किया मैं था क्या मुझे क्या बना दिया गम मुस्तफा जो अता किया गम मुस्तफा जो अता किया हो बला हजूर की आल का हो बला हजूर की आल का सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो लेही सल्लो अलैहि। शायर लिखता है कि ये जो दुरूद पाक है इससे इसको पढ़ने से क्या मिला है। वो कहते हैं आए दुख जिधर से उधर गए मेरे बिगड़े काम सवर आए दुख जिधर से उधर गए मेरे बिगड़े काम गए मेरे बिगड़े काम सवर गए मैंने जब ज़ुबान से ये कहा मैंने जब ज़ुबान से ये पढ़ा सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। अल्लाह जल्ला शानुहु का करोड़ हबार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब अजम फ़ख्र बनी आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत से पैदा फरमाया है। इस बात पर रब्बे कायनात का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि रब्बे करीम ने हमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उम्मती बनाया है। खुदा की कसम सारी जिंदगी सर सजदे में रख कर गुजार दी जाए इस शुक्राने में कि रब्बे करीम कितना बड़ा एहसान किया है कि हमें हजूर का उम्मती बनाया। कमोबेश 13 अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे हैं 13 नबी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये ख्वाहिश की है कि रब्बे करीम काश तूने हमें नबी ना बनाया होता महबूब का उम्मती बनाया होता। तो हम कितने खुश नसीब हैं अल्लाह करीम ने हमें अपने करीम महबूब का उम्मती बनाया है। आज इस महफिल में आने वाले जितने भी मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग मेरे भाई मेरे बच्चे जितने भी आए हैं तमाम को मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला कहता हूँ। दूरों नज़दीक से आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ तहरीक अज़मत कुरान के मरकज़ में। और इस बात में शक नहीं है जैसे डॉक्टर तनवीर साहब फरमा रहे थे कि ये जितने भी लोग यहाँ पर हम बैठे हुए हैं खुदा की कसम पूरी कायनात में बल्कि पूरी दुनिया में हम अनमोल हीरे हैं। हम वो लोग हैं जिनको रब्बे करीम ने कुरान अजीम की मोहब्बत से नवाजा है। हमारे
ये कोई छोटी सी दौलत नहीं है जो अल्लाह करीम ने हमारे दामन में डाल दी है। शायद हमें इसका इदराक है या नहीं, हमें इसकी समझ है या नहीं। ये इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ने हमें सौंप दिया है। बाबा जी सरकार मोहम्मद फरमाया करते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो फिर पता चलेगा हम करके क्या आए हैं। अल्लाह करे कि हम जब दुनिया से जाएं तो कुरान अजीम से मोहब्बत करते हुए चले जाएं, रब के नाम से मोहब्बत करते हुए चले जाएं, हजूर के नाम से मोहब्बत करते हुए दुनिया से चले जाएं। और मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पर आए हैं सब काबिल इहतराम हैं। जितने बच्चे आए हैं, बूढ़े आए हैं, तमाम शहरों के लोग आए हैं। चूंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, चंद बातें शब बरात के हवाले से यहां पर अर्ज करूंगा कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि रब्बे करीम ने हमें हमारी जिंदगी में ये रात अता फरमाई है। और वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो मगरिब के वक़्त से लेकर अब तक रब्बे करीम के नाम की मोहब्बत और रब्बे करीम से मोहब्बत की वजह से जाग रहे हैं। क्यों कि रब्बे करीम 15 शबानुल मुअज़्ज़म की जब रात जब शुरू होती है, सूरज गरूब होता है, रब्बे कायनात दुनिया आसमान पर आ जाता है और मेरा करीम रब सदाएं देता है, नदाएं देता है कि है कोई ऐसा शख्स जो अपने गुनाहों से पर शर्मसार है कोई ऐसा शख्स जो अपने गुनाहों से बेजार है कोई ऐसा शख्स जो गुनाह कर कर के थक गया है, अब वो मेरे करीब होना चाहता है तो आए, आज वो तौबा कर ले, मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा। यकीन कर ले, ऐसी रात है कि अल्लाह ताला आज जिसकी आंख से एक मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल गया, अल्लाह ताला ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देने हैं। और ये जो महफिल सजा के हम बैठे हैं, इस महफिल का मकसद पता है क्या है? आज अगर इस महफिल में किसी एक की तौबा कबूल हो गई, उसके सदके से हमारी भी बात बन जाएगी। ये शब बरात जो है अल्लाह ताला का बड़ा फजल, बड़ी रहमतें और बड़ी बरकतें लेके आता है। खुश नसीब है वो लोग जो इस रात को इबादत करके, नमाजें पढ़ के, नवाफल पढ़ के, जिक्र करके, अपने रब को राजी करके, अपनी गुनाहों से माफी तलब करके अपने गुनाहों की जो बख्शिश है वो करवा लेते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। पता नहीं आने वाली जिंदगी में अगले साल इस दिन इस वक्त हम हो या ना हो, क्योंकि ये जो रात है, इस रात को जिंदगी और मौत का भी लिखा जाता है कि इसकी कितनी जिंदगी है, इस साल में किसने किस जगह पर उसको मौत आनी है, कैसी मौत आनी है, ये लिखी जा रही है। किसकी कितनी जिंदगी है, किसका कितना रिज़्क है, किसको कितनी इज्जत मिलनी है, किसको कितना मकाम मिलना है, ये लिखा जा रहा है। ये आज की जो रात है, ये आने वाला जो साल है, ये उसके अंदर जो कुछ होने वाला है, अल्लाह ताला उसको ये बांटने लगा है आज। तो हम इस उम्मीद पर आकर बैठे हैं, मौला तू रहीम है, तू करीम है, हम तुझसे तेरी रहमत तेरा करम मांगने के लिए आकर बैठ गए हैं जी। तो आज की रात शब बारात की जो ये रात है, ये बड़ी अहम है। अल्लाह ताला हमें सही इबादत और सही जिक्र करके खुद को राजी, अपने आप को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये गुनाहों से माफी तलब करने की भी रात है। कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई नौजवान ऐसा नहीं है, कोई बूढ़ा ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता कि उसने क्या क्या गुनाह किए हैं।
हर बंदा अपने गुनाह से, अपने ऐब से, अपनी बुरी आदत से वाकिफ है। तो आज की रात गुनाह को छोड़ने के लिए, बुरी आदत को दूर करने के लिए, बुरी हसरत को मिटाने के लिए ये बेहतरीन रात है आज अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने की। नहीं, अगर हमने यूं ही जिंदगी गुजार दी, बेहयाई में, बदनिगाही में, बेअदबी में, बुरे अमल में, बुरे कामों में, गाली गलौज के अंदर यही जिंदगी गुजार दी, तो फिर जहन्नम एक ऐसा गड़ा है जिसके अंदर जहन्नमियों को दाखिल किया जाएगा और बड़ा होलनाक मंजर है उसका। एक हदीस मुबारका इस हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। नबी लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देती हैं और जबरील अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, ए जबरील, क्या वजह है आज आपके चेहरे का रंग उतरा हुआ है? आज आपके चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहा कि मैं जहन्नम देखूं। जहन्नम देखने का जी चाहा। मैंने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज की, या रब्बे करीम, मैं जहन्नम देखना चाहता हूं। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ठीक है जबरील, जाओ जहन्नम देख के आओ। आप फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम को देखा, जहन्नम की दहकती हुई आग को देखा, जहन्नम में होने वाले अजाबों को मैंने देखा। तो उस वक्त से मैं परेशान हूं और तबीयत बहाल नहीं हो रही। ये कौन है? जो फरिश्तों के इमाम हैं, जो फरिश्तों के भी नबी हैं, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जहन्नम का नजारा करके आए हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है। आप फरमाते हैं, या अल्लाह, मैंने जहन्नम में वो अजाब देखे हैं। और जहन्नम है क्या? 1000 साल तक रब्बे करीम ने जहन्नम की आग को दहकाया। रवायतों में आता है कि उसका रंग सुर्ख हो गया। फिर 1000 साल तक उसको दहकाया, फिर उसका रंग स्याह हो, उसका रंग सफेद हो गया। फिर 1000 साल तक उसको दहकाया और फिर उसका रंग स्याह हो गया। और जबरील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो निरी स्याह है, निरी स्याह है। वो जो जहन्नम है निरी स्याह है। और अल्लाह ताला ने उस जहन्नम के 7 तबके बना रखे हैं, 7 हिस्सों में उसको तकसीम कर रखा है। 7 दर्जों में उसको 7 किस्म के लोग उस जहन्नम में जाएंगे। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जहन्नम की गहराई इतनी गहराई है कि एक बड़ा पत्थर, तकरीबन जो अरब की बड़ी ऊँटनी, सुर्ख रंग की ऊँटनी होती है, रवायत में लिखा है कि 5 ऊँटनियों के बराबर पत्थर हो, वो जहन्नम के किनारे से उस जहन्नम के घड़े में फेंका जाए। 70 साल गुजर जाएं लेकिन वो घड़े की तह तक ना पहुंच सके। इतना बड़ा पत्थर, 70 साल। और जो सबसे जो उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, जहां पर अहले जहन्नम की जो जिस्म से निकलने वाली पीप और खून होगी वो बहता है,
वो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसमें जाता है वो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दर्जे देखे मैंने जहन्नम के। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको बताऊं कि सबसे निचले दर्जे में कौन होगा? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील बताओ कौन होगा सबसे निचले दर्जे में? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में मुनाफिक होगा, मुनाफिक होगा। सूरह अल-नसा के अंदर इसी चीज को रब्बे कायनात ने भी बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा बेशक मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे और हर तरह हरगिज़ ना पाएंगे, इनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। जो मुनाफिक है उसके लिए कोई मददगार नहीं होगा और ना कोई उनको बचा सकता है। कौन जो मुनाफिक है? अब मुनाफिक की जो डेफिनेशन है वो क्या है? मुनाफिक के बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जमाना जहालत में और इस्लाम के दौर के अंदर मुनाफिक उसको कहते हैं जो किसी शख्स के पास जाए तो उसके मतलब की बात करे, जब उससे उठकर कहीं और चला जाए तो उसकी मुखालफत में बात करे, जिसके पास जाए उसकी खुशामद करे और जिससे उठ के जाए उसकी बदखोई करे। हजरत मोहम्मद बिन ज़ैद फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला से कि हम लोग जब अपने उनसे पूछते हैं कि हम लोग अपने सुल्तान के पास जाते हैं, हम उसकी बड़ी तारीफें करते हैं, उसकी बड़ी आओ भगत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं उसको, तो जब उससे हम दूर हो जाते हैं हम उसकी तारीफ में वो बातें नहीं करते, आप इसको क्या कहते हैं? तो हजरत ज़ैद पता क्या फरमाते हैं, रसूल अल्लाह के दौर में हम इसको मुनाफिकत कहते थे। किसी के सामने आके बैठ के कुछ और बात करनी, उसके काट पीछे उसकी पीठ पीछे कुछ और बात करनी, और जितना इस्लाम को नुकसान मुनाफिक ने पहुंचाया किसी ने भी नहीं पहुंचाया। वो वाकया याद होगा, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर से रब्बे कायनात ने 70 मुनाफिकों को कहा था, या रसूलल्लाह इसको निकाल दे, मेरे नबी इनको निकाले यहां से कि मुनाफिक लोग हैं, आपके पास आते हैं तो कलमा पढ़ते हैं, जब आपसे दूर चले जाते तो कहते हैं हम तो इस्लाम कबूल नहीं किया, ये मुनाफिक लोग हैं। आपको कुछ कहते हैं वहां जाकर कुछ बयान करते हैं। तो पता चला जो यहां पर कुछ और बात करे वहां जाकर कुछ और बात करे उसको मुनाफिक कहते हैं। और मुनाफिक का मकाम क्या होगा? जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा। आज हम बात करते हुए कभी सोचा हमने कि हम क्या कर रहे हैं? मेरे भाइयों, आज की रात हम यहां पर आए हैं तो कुछ लेके तो जाए ना यार। अगर हमारे अंदर ये आदतें हैं, हमारे अंदर ये आदत मौजूद है तो सुन लें, इसको मुनाफिकत कहते हैं कि किसी के मुंह पर जाके उसको कुछ कहना, उसकी पीठ पीछे उसको कुछ कहना, इसको मुनाफिकत कहते हैं। और इसका अंजाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में मुनाफिक लोगों को दाखिल करेगा। हालांकि दुनिया में वो लोग भी मौजूद हैं, दुनिया में होके गुजरे हैं, जिन्होंने रब होने का दावा किया है, उनके लिए नहीं आया कि वो सबसे निचले दर्जे में जाएंगे। हालांकि रब होने का दावा किया उन्होंने। बड़े लोग हैं जिन्होंने नबी होने का दावा किया है, लेकिन वो तो अब नहीं जाएंगे। ये कितना बड़ा जुर्म
कि अल्लाह ताला सबसे निचले हिस्से में जहन्नम के उसको दाखिल करेगा। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छठे दर्जे में मुशरिक लोग दाखिल होंगे, जो शिरक करने वाले हैं, वो छठे हिस्से में दाखिल होंगे। अब यहां हमारे यहां तो शिरक की बड़ी सारी बातें बन गई है ना। तो शिरक सिर्फ ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह कहना या मानना, या अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह समझ के मदद तलब करना, अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह समझकर हाजत रवा कहना। अल्लाह एक ही है, अगर उसके साथ किसी और को अल्लाह कहां कहेंगे तो ये शिरक है, ये शिरक है। अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। तो छठे दर्जे में कौन जाएगा? शिरक करने वाला, मुशरिक जो है। और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, पांचवें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की पूजा करने वालों को दाखिल करेगा। पांचवें दर्जे में चांद और सूरज की पूजा करने वालों को दाखिल करेगा। और चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को दाखिल करेगा, जो आग की पूजा करने वाले। और फिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, तीसरे दर्जे में अल्लाह ताला यहूदियों को दाखिल करेगा, तीसरे दर्जे में। और फिर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, दूसरे दर्जे में ईसाइयों को दाखिल करेगा। अब खुद अंदाजा लगा लें, ईसाई कहां है, यहूदी किधर है, आतिश परस्त किधर है, मुशरिक किधर है, आग की पूजा करने वाले किधर हैं, और जो मुनाफिक है वो किधर है। खुद हिसाब लगा ले, कितना बड़ा जुर्म हम करते हैं, हमें पता भी नहीं, हमने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। जी अंदाजा कर लेना आप। कहा कि दूसरे दर्जे में ईसाई होंगे। और जब यहां तक बात आई तो अब खामोश हो गए। करीम आका फरमाते हैं, जबरील आके बताओ पहले दर्जे में कौन होगा। जबरील अलैहिस्सलाम खामोश। फिर कहा, जबरील बताओ कौन है पहले दर्जे में। जबरील अलैहिस्सलाम फिर खामोश। फिर कहा, जबरील बताते क्यों नहीं। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में आपकी उम्मती होंगे, पहले दर्जे में आपके उम्मती होंगे। ये बात सुननी थी, ये बात मेरे करीब आका के कानों तक पहुंचनी थी। मेरे महबूब की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। कहा, या अल्लाह, मेरे उम्मती जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। हजरत जबरील, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हिचकियां बंधी हुई हैं। आप अपने हुजरे में दाखिल हो जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखकर रब्बे करीम की बारगाह में रो रो के एक ही दुआ है, या रब्बे करीम, मेरा ही उम्मती जहन्नम में चले जाए, मेरा उम्मती जहन्नम में जाएगा। नमाज का वक्त होता है, हजूर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, किसी से कलाम नहीं करते, किसी से सवाल जवाब नहीं किया, किसी से मुसाफा नहीं किया, किसी से मुलाकात नहीं की। हजूर फिर अपने हुजरे में दाखिल हो जाते हैं, फिर सजदे में, फिर रो रहे हैं। मेरे भाइयों सुनो, खुदा की कसम, हमारे गुनाह हम कर रहे हैं, देखे रो कौन रहे हैं। कायनात के महबूब रो रहे हैं, आका करीम रो रहे हैं हमारे गुनाहों की वजह से कि हम जहन्नम में न चले जाएं। 3 दिन गुजर गए, हजूर ना खाते हैं ना पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हुजरे में दाखिल हो जाते हैं। सहाबा कराम परेशान हो गए कि क्या हुआ, कि क्या माजरा हो गया। हजूर किसी को बुलाते भी नहीं,
किसी से बात भी नहीं करते, रोते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बस अपने कमरे में हुजरे में चले जाते हैं। साहबा कराम परेशान है। 3 दिन गुजर गए। जनाब अबू बकर सिद्दीक आकर हौसला खत्म हो गया, हजूर की बारगाह में दस्तक देते हैं हुजरे को, अंदर से जवाब नहीं आता। फिर दस्तक देते हैं, फिर कोई जवाब नहीं आता। फिर दस्तक देते हैं, फिर जवाब नहीं आता। चले जाते हैं, जाकर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला की बारगाह में पास जाते, कहते गए उमर आपको पता है 3 दिन से मेरे आका ने किसी से बात नहीं की है, 3 दिन से मेरे आका ने कुछ पिया नहीं, 3 दिन से मेरे आका ने कुछ खाया नहीं। चलो, हजूर दरवाजा नहीं खोल रहे, उमर तुम चलो, तुमको तो रब से मांग के लिया है, तुम मुरादे मुस्तफा हो, तुम चलो, हो सकता है तुम जाओ तो हजूर दरवाजा खोल ले। उमर बिन खत्ताब जाते हैं, दस्तक देते हैं। 3 बार दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं है। कहते हैं उस्मान गनी के पास चलते हैं, उनसे कहते हैं कि आओ, आज 3 दिन हो गए हैं, हजूर ने हमें बुलाया नहीं है, हमने हजूर को देखा नहीं है, चले। उस्मान गनी आते हैं, वो भी नहीं। फिर हजरत मौला अली के पास चले जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं अच्छा, अबू बकर गए, हजूर ने दरवाजा नहीं खोला, और उमर गए, दरवाजा नहीं खोला, ए उस्मान आप गए, दरवाजा नहीं खोला, तो मैं कैसे जाऊं? मैं नहीं जाता, मैं ऐसे करता हूं, हजूर की बेटी को लेके आता हूं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। हजरत मौला अली बीबी पाक को लेकर उस हुजरे के दरवाजे पे आ जाते हैं। हुजरे के दरवाजे पे आते हैं, दस्तक देती हैं। बीबी पाक फरमाती है अब्बा जान दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? हमसे बात कीजिए ना, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे आप? हमसे मुलाकात कीजिए, देखो मैं आपकी बेटी आई हूं, आप मेरी पेशानी नहीं चूमा करते। दरवाजा खुलता है, हजूर की आंखों में उसी तरह आंसू है, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है। बीबी पाक पूछती हैं अब्बा जान क्या वजह, क्यों रो रहे हैं, क्यों इतना रोते हैं? करीब आकर फरमाते हैं जबरील आए थे मेरे पास, मुझे बता के गए कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। फातिमा ये मेरी लगते जिगर में क्यों ना रहूं, मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। और फिर लिखा है कि हजूर फिर सजदे में चले गए, फिर सजदे में चले गए। और फिर रब की बारगाह में वही दुआ है मौला मेरी उम्मत को बख्श देना, ए मौला मेरी उम्मत को बख्श देना, ए मौला ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आज उम्मती हर तरह का गुनाह करता है, उसको ख्याल नहीं आ रहा। आज उम्मती गीबत करता है, उसको नहीं पता कि मेरे महबूब ने कितना रोए। आज उम्मती बदनगाही करता है, क्या उसको नहीं पता कि मेरे महबूब आका कितना रोए हमारे लिए। रोजे महशर क़यामत का दिन, और हुजूर उस दिन भी हमारे लिए परेशान। करीम आका फरमाते हैं एक माँ अपना बच्चा गुम हो जाने पर जितना परेशान होती है, मैं उससे ज्यादा अपने उम्मती के लिए रोजे महशर परेशान जगह जगह ढूंढूंगा अपने उम्मतियों को मैं। यार कैसा मतलब, आज हम गुनाह करते हैं, सारी सारी रात नेट पर बैठकर हम बदनिगाही करते रहते हैं, हम गाने सुनते हैं, हम फिल्में देखते हैं, हम गाली गलौज करते हैं। हमने कभी सोचा कि हमारे आका को कितनी तकलीफ होती होगी जब हमारे नामा अमाल हजूर की बारगाह में पेश किए जाते होंगे। इंसान ये मुसलमान सोच, खुदा की कसम हमारी जानों की इतनी कीमत नहीं है जितने रसूल अल्लाह के आंसू की होती है। खुदा की कसम हमारी खातर हजूर बड़ा रोए हैं, लेकिन हमने जैसे बुरे अमल करने की ठान रखी है, हमने ठान रखी है हमने।
और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा में जाते हैं तो रब्बे करीम की तरफ से सदा आती है, ए महबूब सर उठाइए ना, उठाएं सर, मैं आपको इतना अता करूंगा आप राजी हो जाएंगे, इतना अता करूंगा आप राजी हो जाएंगे। करीम आका फरमाते हैं फातिमा मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरे सारे उम्मती जहन्नम से आजाद ना हो जाए, सारे उम्मती जहन्नम से आजाद ना हो जाए। यार खुदा की कसम जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। आप देख ले, अपने इर्द गिर्द देखें कैसे कैसे नौजवान जो पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन आज नहीं है। बड़े सारे लोग, कोई हादसे में मारा गया, कोई हादसे में मारा गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कोई वारदात हो गई, किसी को तिब्बी मौत आ गई, किसी का हार्ट अटैक हो गया। और यार मौत बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है, बिल्कुल सर के ऊपर, किसी भी वक्त किसी जगह पे भी मौत आ जानी है। तो अगर हम गुनाह करते हुए हमें मौत आ गई तो, अगर ज़ना करते हुए मौत आ गई तो, अगर शराब पीते हुए मौत आ गई तो, अगर नशे की हालत में मौत आ गई तो क्या बनेगा हमारा। कभी एक माचिस की तीली जलाकर उसके ऊपर हाथ रखकर देखें कि आग, ये आग हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे कई हजार गुना तेज वो आग है, जहन्नम की आग, जिसे देखकर जबरील अलैहिस्सलाम का भी रंग उड़ गया। मैं और आप क्या चीज है, फिर हम क्यों गुनाह से बाज नहीं आ जाते, क्यों गुनाहों से तौबा नहीं कर लेते। आज की रात है, खुदा की कसम ये हमारी खुश नसीबी है कि रब चाहता है हमें बख्शना चाहता है, रब चाहता है कि हम जहन्नम का ईंधन ना बने। लेकिन अगर तौबा करने के बाद, पता चल जाने के बाद भी हम गुनाह करें तो हमारी बदनसीबी है, ये हमारी बदनसीबी है, रब नहीं चाहता। मेरा ईमान है जो जाग कर सारी रात यहां पर आकर गुजार कर चला जाए, रब उसको चाहता है बख्श देना, इसीलिए उसने लाके बिठाया इस महफिल के अंदर। रब उसकी बख्शिश चाहता है। अगर वो फिर भी गुनाहों पर, अपनी जिद पर अड़ा रहे, गुनाहों से बाज ना आए, तो फिर उसकी अपनी हट दर्मी है और उसके लिए जरूर जहन्नम है, बुरी मौत है और बड़ी बुरी मौत है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। तहरीक अज़मत कुरान का इतना प्यारा माहौल, इतनी प्यारी यहां पर हमें लोग, इतने प्यारे हमारे भाई हैं, तो यार खुदा की कसम हम बड़े खुश नसीब हैं। जिंदगी का कोई इतबार नहीं है। कोशिश करें रोजाना अपने बुरे अमाल में से कोई अमाल थोड़ा सा कम करते जाए। यार ये मैं बस आज के बाद खत्म, ये काम मैंने नहीं करना। गीबत करता है, गीबत छोड़ दे। ये गीबत कोई छोटी सी बीमारी नहीं है। गीबत हम किसी की कान पीछे, किसी के पीठ पीछे बात करते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम झूठ बोलते हैं, ये गुनाह है। हम शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ये गुनाह है। हमारे कई भाई कहते हैं जनाब शराब का नशा जो है, शराब तो वो जो होती है उसका वो हराम है, बाकी तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। जो चीज नशा पैदा कर दे वो सब शराब में शामिल है। चाहे वो शराब, वो चरस है, भंग है, कोकीन है, अफीम है, कुछ भी है जो नशा पैदा कर दे वो शराब है। और जो शराब पीने वाला शख्स है, अगर वो मर जाए तो उसका जन्नत, वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकेगा। शराब का आदि जो है, शराब के नशे की हालत में मर जाए, तौबा ना करे, वो जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ सकेगा। जना करने वाला शख्स जो है, जना करता करता मर जाए, तौबा ना कर सके, वो जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ सकेगा। और वालिदैन का जो नाफरमान है,
जो वालदैन का नाफरमान है, अपने वालदैन से ऊंची आवाज में बात करता है, बेअदब है, वो जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ सकेगा। ये 3 बंदों के बारे में करीम आका ने फरमाया है। और ये सारे ऐब फी जमाना हमारे इस दौर के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। भाइयों, खुदा की कसम, कोई पता नहीं जिंदगी का यार, बिल्कुल कोई पता नहीं है। बड़ी मुख्तसर है तौबा करने। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अब इंशाअल्लाह जिक्र होगा और उसके बाद दुआ होगी। लाइटें ऑफ कर दें जी। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ को चमकाने के लिए कोई ना कोई शिकल होती है। दिल को चमकाने के लिए अल्लाह का जिक्र है, यानी कि जिस दिल को गुनाह कर कर के दिल स्याह हो गया है, दागदार हो गया है, वो शख्स अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करे। और कैसे करे? करीम आका फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग कहीं दीवाना हो गया है, मजनू हो गया है जी। तो ऐसे अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसमें अल्लाह का जिक्र होगा। दाएं कंधे पर अल्लाह और दिल पर हु कहना है। हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो दाएं कंधे पर अल्लाह और दिल पर हु कहे, उसके अल्लाह हु कहने तक तमाम सगीरा गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। इस तरतीब को जहन में रखना है। और दाएं कंधे पर अल्लाह, दिल पर हु की ज़रब लगानी है। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही व सल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही व सल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही व सल्लम। अब रब्बे करीम की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। रब्बे करीम की बारगाह में माफी के लिए हाथ उठाएंगे। रब्बे करीम की बारगाह में अपनी नाफरमानियों पर शर्मिंदा होकर हाथ उठाएंगे। अब उस रब के सामने दस्ते सवाल दराज करेंगे जो सारी कायनात का मालिक है। उस रब के सामने दुआ के लिए हाथ उठाएंगे जो हमें पालने वाला है, हमें पैदा करने वाला है। उस रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे जो हमारे हर नेक लम्हे से वाकिफ है। उस रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे जो हमने छुप के गुनाह किए हैं वो भी जानता है। उस रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे जो हमने अलल ऐलान गुनाह किए हैं वो भी जानता है। उस रब की बारगाह में हम हाथ उठाएंगे कि जिसने हमें दुनिया में अपनी पहचान के लिए भेजा, हम दुनिया की गलीज मोहब्बत को दिल में बिठा बैठे, उस रब की याद से गाफिल हो गए। उस रब की बारगाह में हाथ उठाए जो हमारे हर ऐब से वाकिफ है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत ने जगह कर ली। ए अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ गाफिल इंसान, सब कुछ जाने जान बूझ कर बने हैं क्यों अनजान। दारा और सिकंदर जैसे
शहनशाली जा, लाखों मन माटी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान। तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू। तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, जूं जूं बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पे तेरे, जाने कब आ जाए। एक सांस का पर्ची है तू, कौन तुझे समझाए। अरे रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। तन्हा कब्र में होगा, तन्हा कब्र में होगा, तेरा होगा न कोई मीर। अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत जीवन बाजी जीत। और ढलता सूरज रोज सुनाए तुझे पनागेगी। नींद से आंखें खोल तमन्ना, कैसी है ये प्रीत। अल्लाह तेरा जाग रहा है और सोता है तू। अल्लाह 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 अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया। ए अल्लाह, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो हमने नहीं किया। ए अल्लाह, इतने गुनाहों से लिथड़े हुए आए हैं। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में माफी की तलबगार बन के आए हैं। अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वासिता, तुझे तेरे करम का वासिता, तुझे तेरे रहमान होने का वासिता। ए अल्लाह, तुझे तेरे सत्तार होने का वासिता। ए अल्लाह, तुझे तेरे रहीम होने का वासिता। ए अल्लाह, तुझे तेरे महबूब के रब होने का वासिता। ए अल्लाह, तुझे तेरे महबूब के यारू का वासिता। ए अल्लाह, तुझे तेरी महबूब की प्यारी बेटी सैयदा तैयबा फातिमा का वासिता। ए अल्लाह, हमें माफ कर दे। या रब्बे करीम, हमें माफ। और एक गुनाह मेरा माँ प्यो में और देते हुए देश निकाला। और लख गुनाह मेरा मालिक वे के पर्दे पावन वाला। अल्लाह हार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है। कुछ भी है लेकिन तेरी महबूब की उम्मत से। अल्लाह, अल्लाह, अगर तूने माफ ना किया, हम जहन्नम की आग नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह, हम जहन्नम की आग बर्दाश्त, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। अल्लाह, हमें माफ फरमा दे। अल्लाह, हमारे गुनाहों पर दरगुजर फरमा दे।
ए अल्लाह हमारे गुनाहों पर दरगुजर फरमा दे या रब्बे करीम। आज की इस महफिल में बड़े बड़े परेशान लोग आए हैं, कुरान अजीम का सदका सबकी परेशानियां दूर कर दे। ए अल्लाह आज की महफिल में लोग बड़े तकलीफ ज़दा आए हैं, ए मौला तकलीफों से निजात अता कर दे या रब्बे करीम। जो बे औलाद आया है उसे औलादे नूरीना अता कर दे या रब्बे करीम। जो कारोबार की वजह से परेशान है इसके हलाल वाफर अता कर दे मौला। तुझे तेरे रहमो करम का वासिता, तुझे तेरे फजलो करम का वासिता ए मौला हम सब के हाले जार पर रहम फरमा। ए मौला आलम इस्लाम की खैर फरमा, मौला आलम इस्लाम पर अपना फजल फरमा या रब्बे करीम। अपने प्यारे महबूब का सदका या रब्बे करीम, कुरान अजीम का सदका। आज जिन लोगों पे तूने फजल करना है उन्हें हमें उन लोगों में शामिल कर। ए बोला जिन पर तेरा गजब होना है हमें उन बंदों से निकाल दे। ए बोला हमारे वालिदैन की काबिल बख्शिश फरमा दे या रब्बे करीम। हमारी औलादों को खुशबख्तों में शामिल कर दे या रब्बे करीम। कुरान अजीम का सदका सरफराज साहब के लिए दुआ के लिए कहा गया या रब्बे करीम उनकी कब्र पर रहमतों का नज़ूल फरमा। ए मौला जिस जिस बीमार के लिए मुझे कहा गया है, ए मौला इस महफिल में जो बीमार आया है बीमारे करबला का सदका ए अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दे मौला। तुझे तेरी रहमत का वासिता, तुझे तेरे फजलो करम का वासिता तहरीक अज़मत कुरान की हिफाजत फरमा, तहरीक अज़मत कुरान की खैर फरमा। ए मौला जितने भी तहरीक अज़मत कुरान के अरकान हैं दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं मौला सबकी हिफाजत फरमा, मौला सबके घरों पर रहमतों का नज़ूल फरमा। मौला तेरी बारगाह में दुआ करते हैं ए अल्लाह तुझे तेरे महबूब के आंसुओं का वासिता, तुझे तेरे महबूब की जुल्फों का वासिता ए अल्लाह कुरान अजीम की अजमत का सदका हमारे बाबा जी सरकार को सेहत कामला अजला अता फरमा। ए मौला सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, ए मौला उम्र हिजर अता फरमा, मौला हर तरह के शर से उन्हें महफूज फरमा। मौला तुझे तेरी रहमत का वासिता तहरीक अज़मत कुरान के हर रुकन घर पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा या रब्बे करीम। हमने जितनी भी दुआएं मांगी हैं अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। मौला हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। हमारे टूटे फूटे अल्फाज कबूल करके मौला हमारी झोलियां अपनी रहमत से भर दे, हर तरह का ऐब हमसे दूर कर दे, हर तरह के गुनाह से हमें निजात दे दे मौला, हर तरह के बुरे अमल से हमें महफूज फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल ही खैर खल्क़ि हबीब ही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, शहरे यारे
हरम ताजदार हरम नो बहारे शफात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह पाक इस आज की बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हम में से जितने कोई गुनाहगार आए हैं, तेरी रहमत बहुत बड़ी है, हमारे गुनाह बहुत छोटे हैं। ऐ मेरे अल्लाह, अपनी रहमत के सदक़े हम सबको माफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इस रात के सदक़े हमें माफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमें भी बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमने जो मांगा है हमें अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो हमारे हक़ में बेहतर है तो खूब जानता है, ऐ अल्लाह हमें ज़रूर अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हम में से कोई इस दुनिया से चला गया है तो ऐ अल्लाह उसकी कब्र में बरकतों की बारिश फरमा, रहमतों की बारिश फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हम में से कोई बीमार है तो उसको सेहत कामला अता फरमा, शिफाए कामला अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम ये बाप से गुजारिश है कि 6 बंदों का हल्का बना लें तो इंशाल्लाह आपके हल्के में लंगर आपको मिल जाएगा। इधर ही तशरीफ़ रखें और 6 बंदों का हल्का बना लें।